वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं शो की जानिब। अलीज़ा, ये बताइए कि आप का एल्बम आ रहा है जी, तो उसमें से अगर कोई गीत जो आपके दिल से बहुत करीब हो गाना पसंद करेंगी? जी नहीं, अभी नहीं गाना पसंद करूंगी मैं। वैसे ही कोई फेमस सॉन्ग आपको सुना देती हूँ, तो जब वो रिलीज हो जाएगा तो सभी सुन लेंगे इंशाल्लाह। और आप अदनान साहब के सामने मुझे गाने का बोल रही है, तो सीनियर है मेरे, इनके सामने तो मेरी आवाज भी नहीं निकलेगी, फिर भी इजाजत चाहिए मुझे आपकी। बिल्कुल आप गाएं। कोशिश करती हूँ। तसव्वुर खानम का सॉन्ग है एक, तू मेरी जिंदगी है, वो मैं जरूर थोड़ा सा आपको सुनाना चाहूंगी। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। वाह। जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जुल्फों के साए साए महताबूब रे, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। वाह, बहुत क्या खूब। बात है। अदनान, ये बताइए कि आपकी वजह शोहरत नादानिया के पस मंजर में सुनाई देने वाला गाना है, वो गा के सुनाइए। नादानिया के बारे में बताता चलूं कि हमारे पड़ोस मुल्क में भी ये गाना आज भी चलता है, मैंने पहले ही बताया। तो गाना मेरा ही चलता है, वहाँ पर एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं वो दूसरे हैं, यानी कि वहाँ के हैं, तो वो टोटल नादानिया के नाम से चलता है। तो मैं वो सुनाता हूँ आपको। मैं कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, बेख्वाबियां बेताबियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला दिल खिला। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत खूब। थैंक यू, थैंक यू। अलीज़ा, ये बताइए कि आपके घर वाले जब आपके गाने सुनते हैं, मतलब आपकी फैमिली के लोग जो हैं, तो वो तनकीद करते हैं या तारीफ करते हैं या दोनों करते हैं, और मशवरे तो जरूर देते होंगे? जी, मेरे हस्बैंड मुझे मशवरे देते हैं और सुनते भी हैं वो, और उनका बहुत सपोर्ट है मुझे। उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज काम कर रही हूँ, जबकि उनको इतना ज़्यादा म्यूज़िक या मीडिया वर्क इतना पसंद नहीं है, लेकिन जब जब मेरे शोज़ होते हैं या मैं कोई शो ऑर्गेनाइज करती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं। ग्रेट। उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हूँ कामयाबी की तरफ। अदनान, ये बताइए कि आपके वालिद मौसीकी से वाबस्ता हैं और आप भी मौसीकी से वाबस्ता हैं, तो वो क्या कहते हैं कि क्या फ़र्क महसूस करते हैं वो आपकी गायकी में और उनकी गायकी में? अच्छा, पहले मैं ये बताता चलूं कि वो अब है नहीं, वो थे, क्योंकि अभी 4 साल हो गए उनका इंतकाल हुए हुए। और जब वो मैं कोई गाना गाता था ना और मैं उनको भेजता था अफ्रीका से, तो मैं कहता था कि अब्बू मैंने एक गाना याद किया है। वो रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते थे और रफ़ी साहब के उन्होंने यानी कि हर तरह के गाने गाते थे वो। तो रफ़ी साहब बहुत मुश्किल तरीन सिंगर हैं और मैं समझता हूँ कि वो एक पूरा इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल ऐसा ही है मोहम्मद रफ़ी साहब। जी जी। और हमें फ़ख्र है कि हमारे लाहौर से वो गए। तो रफ़ी साहब के जब गाना मैं उनको भेजता था कि अब्बू मैंने ये गाना याद किया है, तो इसको ज़रा सुनिएगा। जब वो सुनते थे तो कहते थे गा रहे हो तुम, बस गा रहे हो। यानी कि मैं आपको बताऊं, गाना एक है गा ना, या तो गा या ना। अच्छा, गाने में 2 चीजें हैं, फीलिंग्स। गाने का फील ऐसा होना चाहिए कि जब आप गाना गाएं तो आपके कानों में वो आवाज जाए और वो दिल में उतर जाए। क्या बात है। और दिमाग में जाके बैठ जाए, और फिर इंसान आपने अगर रात में शो किया है तो दूसरे दिन या आने वाले दिनों में लोग आपको याद रखें कि यार कुछ काम था, किया था। अच्छा, ये चीज मैंने अपने फादर से सीखी कि फील के साथ गाने को गाना चाहिए। मैडम के आप गाने उठा के देख लें, अगर वहां पे कोई दर्द है तो मैडम दर्द दिखा रही हैं, हकीकत है, वाकई में ये दर्द है। इसी तरह से हमारे मेहदी हसन खान साहब, आप उनकी गजलें उठाएं, क्या
ये सब कैसे, यही मामला है कि फील के साथ आप गाना गाएं। गाने तो सभी लोग गा रहे हैं, तो सुर तो एक अलग चीज है, सुर और ताल, लेकिन उसके बाद फील होना चाहिए। तो इस चीज को मैं बहुत अहमियत देता हूं। तो अब्बू ने मुझे ये चीज सिखाई कि बेटा तुम इस तरह से गाओगे तो कामयाब होगे। अच्छा, फिर मैंने वो चीज जब सीखी, अब जब मेरे पास वो 1% आई तो वो दुनिया में नहीं है। वैसे मेरे अपने काफी मेरे सॉन्ग्स हैं जो इस वक्त मार्केट में भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सही कहा अदनान ने, फीलिंग ज़रूरी है गाने के लिए। जैसे ड्रामा लिखने के लिए, अफसाना लिखने के लिए, शायरी करने के लिए फीलिंग बहुत ज़रूरी है। अलीज़ा, ये बताएं कि आपको लगता है कि जो लोग दर्द रखते हैं दिल में, उनकी आवाज़ में एक अलग ही सोज होता है? जी हाँ, बिल्कुल हकीकत ऐसा ही है जी। जो दर्द रखते हैं वो ज़्यादातर सिंगर ही बन जाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ में जितना दर्द होता है ना, वो फीलिंग्स आ जाती है उनके सॉन्ग्स में। अताउल्लाह साहब आप देख लें, वाह वाह, कितनी फीलिंग है उनके सॉन्ग्स में। कोई अगर सुनेगा तो रो पड़ेगा, उनके गाने इतनी फीलिंग्स होती है उनके सॉन्ग्स में। और हमारे तो पाकिस्तान में माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े सिंगर गुजरे हैं। मैडम जी हैं, मेहदी हसन साहब हैं, राहत साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली जी, और सजाद अली मेरे फेवरेट सिंगर हैं। मैं बहुत सुनना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी गायकी। हाँ, फेवरेट है वो तो सबके ना। तो हम बहुत कुछ है हमारे पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट भी है, बहुत सीनियर्स अच्छे हैं। वो लोग कभी वापस नहीं आ सकते और इन जैसा कोई बन भी नहीं सकता। जी, नुसरत साहब जैसा कोई नहीं बन सकता, मेहदी साहब जैसा कोई नहीं बन सकता, मैडम जैसा कोई नहीं सिंगर आज तक। अदनान, ये बताइए कि अच्छा गाना गाने के लिए क्या क्लासिकल सीखना जरूरी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, जो लोग क्लासिकल के चक्कर में जाते हैं ना, वो बेचारे अपना भी काम खत्म कर बैठते हैं। देखिए, क्लासिकल का मामला ऐसा होता है कि वो आपको बचपन से सीखना है। आप छोटा सा एक बच्चा होता है, हम उसको क्यों पढ़ाते हैं? उसको हम ABCD अगर हम उसे पढ़ा रहे हैं तो फिर वो उससे सीखता है ना, आगे बढ़ता चला जाता है। अब एक बूढ़ा आदमी, अब उसको ABCD सिखाएं, उसके लिए तो बड़ी वो हार्ड चीज होगी उसके लिए, वो पिक भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, हमारी अमूमन यहाँ पे ये चीज ज्यादा है कि जब आदमी अपनी एज में आता है, फिर उसको शौक होता है सीखने का गाना, तो वो उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो बेहतर यही कि जो आप काम कर रहे हैं आप वहां तक तो करें। अच्छा, सीधा गाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। अमूमन लोग कहते हैं क्लासिकल मुश्किल है, नहीं, क्लासिकल ज्यादा मुश्किल है, सीधा गाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्लासिकल में आपकी बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। बिल्कुल। मगर जब सीधा आप गाते हैं स्ट्रेट, तो वहां पे आपकी वॉइस का बैलेंस, आपकी वॉइस की क्वालिटी, वो सब सामने नजर आती है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अलीज़ा, ये बताइए कि कौन सी गुलकारा हैं जो आप समझती हैं कि जिनके गाने या गायकी आवाज जो है वो आपके दिल के बहुत करीब है? मैं मैडम को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, और ज़्यादातर मेरी कलेक्शन में मैडम के सॉन्ग्स ही हैं। सबसे ज़्यादा उनके गाने गाना मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि उन जैसी आवाज़, उन जैसी खूबसूरत औरत, खूबसूरत नेचर वाली खातून मैंने नहीं देखी आज तक। ठीक है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन उनका काम जब देखती हूँ, फिर लोग जब उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, तो फिर एक ना दिल में ख्वाहिश होती है कि यार मेरी उनसे मुलाकात क्यों नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उनको इतना वक्त नहीं दिया और हम अब आए हैं म्यूज़िक में। तो बहुत खूबसूरत सिंगर हैं, बहुत अच्छी इंसान थी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। हमारा एक नाम, बहुत बड़ा नाम हमारे पाकिस्तान का, बहुत बड़ा लॉस है हमारा ये। अदनान, ये बताइए कि अलीज़ा ने कहा कि मैडम बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक थी और बहुत खूबसूरत दिल की मालिका थी। आप क्या कहते हैं कि इंसान के अंदर की नेकी, सच्चाई भी असरअंदाज होती है उसकी आवाज़ पे? जी, बड़ी प्यारी बात आपने की है। बिल्कुल। आप यकीन माने कि फनकार जो है ना, फनकार, वो बेसिकली वो एक अल्लाह का वली है वो, क्योंकि आप जब आप दिल से काम करते हैं ना, तो वो उसके अंदर फिर अल्लाह शामिल हो जाता है, क्योंकि आप एक फील से काम कर रहे हैं, एक दिल से काम कर रहे हैं, और आप इसकी आपकी नीयत जो है वो बहुत अच्छी है। मैडम की बात जहां तक आप कर रही हैं, मैडम थी नहीं, मैडम हैं, क्योंकि ये कहती है कि ये गाती हैं, तो वो हैं, वो नहीं खत्म हो सकती। तो बात यही कि उनकी जो गायकी थी, क्या बात थी उनके, तो जैसे उन्होंने पहले कहा कि उनके जैसा कोई नहीं गा सकता, ये हकीकत है कि हम उनको सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। और कोशिश तो मैं ये करता हूँ, मैं तो सब लोगों से कहता हूँ कि भाई हम लोग इस तरह से जो काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो ओरिजिनल सिंगर है उसका हक अदा करें। हाँ। उन गानों का हक अदा करें। ऐसा ना हो कि आप आए, आपने गाना गाया और आपने वो हक अदा नहीं किया और आप चाह रहे हैं कि आपकी वाह वाह भी हो, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, वाह वाह जब ही होगी आपके, जब आपने कुछ सीखा होगा, और सीखना बहुत जरूरी है।
जरूरी नहीं कि आप क्लासिकल सीखें, नहीं, आप सरगमे सीखें, कम से कम आपका सुर सही होना चाहिए, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। अलीसा, ये बताइए कि आपको गायकी की कौन सी सिंफ या कौन सा डिपार्टमेंट कहना चाहिए पसंद है, कि गजल की गायकी, पॉप या क्या? मेलोडी सॉन्ग ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं, ठीक है, और खुद जो गाती हूँ, गज़ल भी गाती हूँ, गीत भी गाती हूँ, फास्ट स्लो सब, क्योंकि चाहती हूँ कि ना किसी की फरमाइश रद्द ना हो। अगर मैं कहीं परफॉर्म कर रही हूँ और ऑडियंस सुनना चाहते हैं गज़ल और मैं मेलोडी गा रही हूँ या मैं फास्ट, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं वो गज़ल सुनाऊँ उनको। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं हर तरह के सॉन्ग गाऊँ, गीत भी, गज़ल भी, स्लो भी, फास्ट भी। तो सिंधी भी सीख रही हूँ सॉन्ग्स, एक दो वो भी मैंने याद किए हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं हर लैंग्वेज में सॉन्ग्स गाऊँ। बहुत अच्छी बात है। अदनान, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि गाने से मूड अच्छा हो जाता है? क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत गाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि गाना गाने से भी जो है वो मूड अच्छा हो जाता है। गाना रूह की ग़िज़ा है, इसे कहा जाता है रूह की ग़िज़ा। तो रूह आपकी जब भी खुश होगी जब आप कुछ सुरीला सुनेंगे। अब आपका दिल चाह रहा है गाना सुनने को और आपने किसी बेसुरे को सुन लिया तो आपका तो मूड कहाँ अच्छा होगा, वो तो और खराब हो जाएगा। तो ये बात हकीकत है कि गाने से बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती थी पहले एक वक्त में, कि आपको कोई राग सुना दिया, बारिश हो गई, सच्चे सुर थे वो ना, सच्चे सुर जो होते हैं ये राग, तो ये हकीकत है। अच्छा, हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जो बहुत खूबसूरत बनते हैं, बहुत ही प्यारे बनते हैं। जब आप उनको सुनते हैं तो आप अपने माजी में खो जाते हैं, कुछ आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो वो ये तमाम चीज़ें वही हैं। बहुत सारे लोगों के सर के दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है, और वही बात है कि बेसुरा सुनेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। और जिस तरह की हमारी फीलिंग्स होती है ना, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, अगर हम हैप्पी मूड में हैं तो हम हैप्पी सॉन्ग सुनेंगे, और हमारा मूड सैड है तो फिर हम सैड सॉन्ग सुनेंगे। तो अच्छा, फीलिंग्स तो बहुत होती है, इन तमाम चीजों की टाइमिंग्स होती हैं कि, लेकिन ये हमें नहीं पता होता क्योंकि हमने इतना कुछ नहीं सीखा। तो ये तो जो उस्ताद लोग हैं वो बताते हैं कि यार फला वक्त का गाना ये है, बिल्कुल फला टाइम का गाना ये है। ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोग को शिफा का ऐसा होता है कि मामलात ऐसे होते हैं कि आपने कुछ ऐसा सुन लिया जो आप बीमार थे, आपकी तबीयत बिल्कुल सेट हो गई। तो ये टाइमिंग्स भी होती हैं इसके अंदर, लेकिन हमें नहीं पता होता। टाइमिंग्स बहुत अहमियत रखती हैं। इस वक्त टाइम हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक की जानिब।